हर हाउसवाइफ अपने हिसाब से अपने घर की जो है होम मेकिंग करती है और अपने कामों को करती है। लेकिन मैं अपने जो है काम कैसे करती हूँ आपको आज अपने 20 होम मेकिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे जो है काम आसानी से और सुचारू रूप से हो जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पहला हैबिट मेरा यही रहता है कि जो हम सब्जियां काटते हैं अपने घर में, तो डेली शाम सुबह कुछ न कुछ सब्जियां इस तरह से निकलती ही हैं। तो उसको जो है मैं सब्जियां कट करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए उसको पानी में भिगा देती हूँ और इसको जो है मैं कूड़ा में नहीं दे रखती हूँ, क्योंकि इससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है पानी डाल करके हम अपने किचन में आधे घंटे के लिए रख देंगे और इसी पानी को जो है हम अपने गमलों में डालेंगे, जो हमारे पौधों को जो है काफ़ी जो है वो पोषण देगा। दूसरा ये कि जो ये बच जाते हैं जो सब्जियों के छिलके, तो इसको जो है हम लोग मिट्टी डाल करके कंपोस्ट बना देते हैं। और एक पुराना सा जो है पेंट की बाल्टी हम लोगों ने छत पे रखी है, तो उसी में जो है हम लोग ये जो छिलके हैं डाल करके और फिर हम लोग उस पर मिट्टी डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा कंपोस्ट भी तैयार हो जाता है और जो फूलों में और गमलों वगैरह में डालने के लिए काम आता है। तीसरा ये कि जब हमारे रूम में हम अपने रूम में सुबह से कई बार हम अपने रूम में जाते हैं, तो ये कोशिश मैं यही करती हूँ कि जो आसपास के जो एरिया हैं जो क्लीन हो सकते हैं, जैसे बेड को बनाना हो गया और जो चीज़ें उठा के रखनी हो जैसे कंघी हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, तो ये सब काम जो होते हैं ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। और तीसरा ये कि जो हमारा रूम है वो मेंटेन हो जाता है और फिर हमें रूम में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा एक्टिव ही रहती हूँ, मैं भी कभी कभी नहीं एक्टिव रहती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी जो दिनचर्या है या जो भी मेरे काम हैं करने ही हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा समय लेके ही करती हूँ, ताकि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से सब रूम में जो है ये सेट हो जाए और चीज़ें अपनी जगह पे हो जाएं। तो इस तरह से करने से जो है हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है। चौथा ये है कि जो हमारे डस्टबिन होते हैं, ये काम जो है मैं नहाने के पहले ही करती हूँ, ताकि ये काम जो होते हैं हम नहाने के बाद नहीं कर सकते। और इसमें जो है झाड़ू लगाने के बाद मेरा काम यही रहता है कि मैं उसमें से डस्टबिन निकाल करके जो है कचरा जो है निकाल के पन्नी में रख देती हूँ और दूसरा पन्नी तुरंत मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि हमारे कॉलोनी में जो है ये महानगर पालिका के जो है नगर निगम के जो है वो गाड़ी आती है और कचरा जो है वो डेली हमारे यहाँ जाता है। तो पन्नी लगाने से मुझे भी काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि डस्टबिन जो है वो बार बार धोना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मेरा ये पांचवा जो है ये काम रहता है। छठा ये कि अगर मुझे सुबह में नहाने से पहले ही मैं मशीन को लगाना उचित समझती हूँ, क्योंकि जो हमारे बेडरूम वगैरह जब सही हो जाते हैं तो मैं तुरंत मशीन को एक लोड लगा देती हूँ। अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो फिर दोबारा मैं शाम वगैरह को मैं लगा देती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस मशीन ऑन करना है और हमारे कपड़े जो है वो अच्छे से धुला जाते हैं। और जो हाथ से कपड़े धोने रहते हैं उसको जो है मैं अपने हाथ से ही धुलती हूँ।
और किचन का जो काम होते हैं, किचन के काम जो है कभी नहीं ख़त्म होते हैं। ये छठा हैबिट है मेरा कि किचन के जो काम हैं वो कभी नहीं होते हैं। तो मैं यही कोशिश करती रहती हूँ, जैसे मैं चाय बना रही हूँ और तो जो सिंक में बर्तन अगर पड़े हैं तो उसको मैं वॉश कर लेती हूँ, या काउंटर टॉप क्लीन करना है उसको मैं कर देती हूँ। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, हम प्रॉपर तरीके से किचन में खड़े होकर के काम नहीं कर सकते। सातवां ये कि हम अपने जो मैं अपने फाइबर के जो बर्तन होते हैं मैं उसको मेड को नहीं देती हूँ, मैं खुद ही धोती हूँ, जिससे हमारे क्रॉकरी वगैरह जो है वो सही रहते हैं और वो ख़राब नहीं होते हैं। आठवां ये कि मुझे अगर सुबह में जल्दी नाश्ता करना है, या मुझे नाश्ता सुबह में जल्दी चाहिए, जैसे मान लीजिए हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, कभी कभी होता है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग करना रहता है, तो उसका जो कुछ प्रिपरेशन है मैं रात में ही कर देती हूँ। जैसे सब्जियां काट के रखना हो गया, और कुछ चीज़ें जैसे हो गई, जैसे अगर छोले बनाने हो तो चना भिगा देना। तो इस तरह की जो कुछ चीज़ें होती हैं, प्याज वगैरह कट करके रखना, या कुछ सब्जियों को काट करके रख लेना, तो ये मुझे काफ़ी आराम देते हैं। और नौवां ये कि काउंटर टॉप जो है मैं हमेशा क्लीन करके ही रखती हूँ, जिससे हमारा जो है काउंटर टॉप हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो किचन में हम प्रॉपर तरीके से रह करके हम किचन में काम नहीं कर सकते, और थोड़े थोड़े समय पे हम अपने किचन की जो अगर चाहें जब तक हम खाना बना रहे हैं तो बहुत सारे काम हम अपने किचन के कर सकते हैं। 10वां ये कि ये हमारी हैबिट या में होना चाहिए कि हम अपने किचन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें, ताकि हमारा जो है काम करने में मन लगे। 11 हैबिट्स मेरा यही है कि जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं अपने गार्डन की भी थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ। जो पत्तियाँ वगैरह बढ़ गई हैं या जो ख़राब हो गई हैं तो उनको मैं यहाँ पे लगाती हूँ, कट कर देती हूँ, और उसी समय उसका थोड़ा सा केयर कर देती हूँ। 5 से मुझे 10 मिनट लगते हैं और मेरा गार्डन जो है अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाता है। हो गया। 12वां ये है कि जो भी हमारा ये गार्डन है नीचे का, तो इसको जो है मैं प्रॉपर डेली मैं झाड़ू लगाती हूँ, और इस तरह से जो है मैं इसका जो कटिंग वगैरह है मैं वो वीकली में एक बार ज़रूर करती हूँ, जिससे हमारे पौधे जो हैं अच्छी तरह से वो मेंटेन रहते हैं। 13वां ये कि जो हम अपनी कटिंग करते हैं, आप चाहें तो इसको कंपोस्ट बना सकते हैं, या चाहे उसको कहीं आप रख सकते हैं। 14वां ये कि जो अगर हम अपने बाहर जो एरिया है, कुछ चप्पल ऐसे होते हैं जो हम अपने घर में नहीं ले जा सकते, बाहर ही रखते हैं, तो इस तरह से मैंने अभी हाल में ही एक स्टैंड यहाँ लगाया है, और उसके ऊपर ये 2 गमले रख दिए हैं, जिसकी खूबसूरती बढ़ गई है। और 14 ये कि जो हमारे पूजा का जो रूटीन होता है उसमें मैं अपने घर में एक छोटी सी एक मिट्टी का दिया रखती हूँ, जिससे मैं अपने घर में तेज़पत्ता, लौंग और कुछ चीज़ों को डाल करके पूरे घर में फैलाती हूँ, जिससे हमारे घर की नेगेटिविटी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। 16वां ये कि ये जब मैं जलाती हूँ तो पूरे घर में मैं फैलाती हूँ, ताकि जो भी अशुद्धियाँ हैं वो हमारे घर से चली जाएं। और ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं वीक में 2 बार या 3 बार ये ऐसा ज़रूर करती हूँ। डेली ये किसी से भी संभव नहीं है। 16वां ये कि जो हमें अपने पुराने दिए हैं उनको अच्छी तरह से इस तरह से हम रीयूज कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें जो है वर्क करती हैं। 17वां ये कि जो हमारे बेसिन वगैरह हैं या जो हमारे रूम वगैरह हैं उसको भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, जिससे हमें अपने काम करने में काफ़ी आसानी हो। 18 ये कि जो हम अपने डेली लाइफ में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसे अपने घर के अपनी आँखों के सामने ही प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी सुविधा हो।
1900 हैबिट्स मेरा यही रहता है कि मैं चीज़ों को जो सामने दिखते हैं, जैसे बेड हो गया या सेंटर टेबल हो गया, उसको मैं ऑर्गेनाइज करके ही रखती हूँ, जिससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। क्योंकि अगर घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता है तो हमें नेगेटिव ऊर्जा की ओर ले जाती है और हमको अपने काम करने में मन नहीं लगता है। 20 हैबिट मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे सामने या जैसे मान लीजिए सोफ़ा पे कोई चीज़ है, कुशन सही करना है या बिस्तर पे कोई चीज़ पड़ी है, तो उसको मैं तुरंत हटा देती हूँ, जिससे जो है मेरा घर ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो आशा करती हूँ कि ये जो है 20 जो है हैबिट आपको पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।